वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 11A डी के गोयल का क्वेश्चन है। 2 कॉलम कैश बुक, मिस्टर मोहन, कैश इन हैंड 2200, बैंक 50,000, जनवरी 1। ध्यान से देखना, आराम आराम से चलेंगे। जनवरी 1 टू बैलेंस BD, कितना बैलेंस था? कैश में 2200, बैंक में 50,000। अब ध्यान से देखना है, जीएसटी है, मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट है, जर्नल एंट्री बताऊंगा। परचेज गुड्स 75,000 का हमने सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 20%, जनवरी 3। तो वर्किंग नोट में जनवरी 3 लिस्ट प्राइस होता है प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस था 75,000, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, तो 20% मतलब 15,000, तो सामान हो गया 60,000 का। इसको क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। कोई डाउट? नो सर। नो सर। देखना, इस पे जीएसटी लगा। जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब हम सामान खरीदने के टाइम पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। लोकल ट्रांजैक्शंस होती हैं विद इन द सेम स्टेट तो उस पे लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो उस पे लगता है आईजीएसटी। ये सारी बातें हम डिटेल में अलग से करेंगे जब मैं आपको जीएसटी कराऊंगा। अभी मुझे बस एक छोटा सा एस्पेक्ट बताना है, उसमें जीएसटी पूरा यूज नहीं हो रहा, बहुत थोड़ा सा यूज हो रहा है। हम सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी हम पे करेंगे, जो सामान खरीद रहा है बिल में सामान के साथ उसको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। यस सर। गला खराब हो गया। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो 6% मतलब 36 तो 7,200 टैक्स लग गया था। तो टोटल पेमेंट आपने कितनी करी होगी? 67,200। यस और नो? यस सर। इसकी जर्नल एंट्री क्या रही होगी? बस मैं बता रहा हूँ आपको, आपको नहीं आती, इसके बाद भी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी अभी हमने नहीं करा है। बहुत बेसिक सी चीज बतानी है। सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, आपने जीएसटी पे करा, इनपुट जीएसटी, कौन सा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। इनपुट जीएसटी डेबिट क्या होता है? आपका एसेट होता है, आगे जाके इसका बेनिफिट मिलता है आपको। पेमेंट आपने बैंक से करी 60,000, 3600, 3600, 67,200। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल एंट्री करी है। अब अगर मैं इसको कैश बुक में दिखा रहा होता, पेमेंट है, यस और नो? यस सर। पेमेंट है, तो पेमेंट किस डेट पे है? जनवरी 3। तो पेमेंट साइड पे क्या लिखूंगा मैं? 2021। आप बताओ अन्वेषा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा बैंक में? सर बाय परचेजेस। एक सेकंड, जनवरी 3 बाय परचेजेस अमाउंट सर 67,200। परचेजेस में कितना है बेटा? 60,000। या 67 आएगा परचेजेस के सामने, या 60,000 आएगा? 60। परचेजेस के थ्रू तो 60 है, बाकी क्या आ जाएगा? बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, 3,600 ईच। जस्ट लाइक एनी अदर ट्रांजैक्शन, पेमेंट हुई है, किस चीज की हुई है? परचेजेस की और जीएसटी की। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। तो जीएसटी इनवॉइस प्राइस पर करना है या फिर लिस्ट प्राइस पर? इनवॉइस डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट के बाद इनवॉइस प्राइस पे हमेशा।
क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना, फोर्थ को आपने सामान बेचा, जब आप सामान खरीदते हो तो आप जीएसटी पे करते हो, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब आप सामान बेचते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। मैं पूरा जीएसटी आपको अलग से कराऊंगा, अभी बस इस क्वेश्चन को कराने के लिए इसमें जीएसटी का रोल नहीं, बाकी जो ट्रांजैक्शंस के बाद आनी है विदाउट जीएसटी वो ज्यादा मेरे लिए रेलेवेंट है एज ऑफ नाउ। इनपुट जीएसटी आपके लिए क्या होता है, एक एसेट, क्योंकि आगे जाके आपने अभी टैक्स पे करा, आगे बेनिफिट मिलेगा इसका। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स 40,000 का सामान है, ट्रेड डिस्काउंट 15%, आईजीएसटी लगा है। आईजीएसटी लगा है तो आपकी क्या ट्रांजैक्शन रही होगी, इंटरस्टेट, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से गोवा, कुछ भी इंटरस्टेट। सीजीएसटी एसजीएसटी कहाँ लगता है, लोकल ट्रांजैक्शंस, इंट्रा स्टेट बोलते हैं, विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हुई। कोई बात नहीं, अभी मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। जनवरी 4th गुड सोल्ड 40,000, अपने नोट में दिखा रहा हूँ, जनवरी 4th लिस्ट प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट वाज 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, सामान 40,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15 4 6,000, तो सामान की वैल्यू क्या हो गई, 34,000। अब इस पे जीएसटी ऐड होगा, आईजीएसटी, बट आउटपुट सामान बेचा है आपने, आपकी लायबिलिटी है, आउटपुट आईजीएसटी क्या रेट है, 12%, 12%, कितना आ जाएगा 12%, 3,400 और 680, 4080, 680, 4080, आप तो कुछ और ही कह रहे थे, 12% है ना, इतना ही होगा, 34,4080। अब ध्यान से देखना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, समझ तो आ रहा है ना क्या हो रहा है? यस। ठीक है, अब हमने सामान बेचा, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। क्या होती है कहानी, मैंने किसी को सामान बेचा, सामान तो 34,000 का था, उस पर गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी इंपोज करो, तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, आगे गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो मेरे पास पहले पैसे तो पूरे आएंगे, उसके बाद मैं गवर्नमेंट को दूंगा ना। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या पास होती है, पेमेंट चेक से आई है, रिसीव्ड बाय चेक, कुछ मेंशन नहीं है चेक डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, ये नरेश तो कोई और है, नहीं मेंशन, तो वो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा, तो मैं डायरेक्टली बैंक में दिखा दूंगा। एंट्री क्या पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, सेल्स 34,000, जीएसटी 4080, टोटल पैसे कितने आए होंगे, 38,080। कोई भी डाउट? No. ओके, ध्यान से देखना, डेट वाज जनवरी 4th, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी, बैंक में पैसे आए 34,000, जीएसटी कलेक्ट करा 4080। कोई भी डाउट? नो सर। Sir. चलो बेटा, अब ध्यान से देखना, अब जो कहानियां आ रही हैं वो सीखने वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर जीएसटी आता हो, जीएसटी नहीं आता था तो भी क्या कोई बहुत अजीब सा लगा कुछ? नो सर। No, sir. कुछ है भी नहीं अजीब, बस वो रूल्स हैं, या तो पता होंगे नहीं पता होंगे, अभी हमें नहीं पता, जब पता होंगे हम उस पर तब बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, रिसीव चेक फ्रॉम नरेश 5th जनवरी, 8 जनवरी को क्या हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश
एंडोर्स टू सुरेश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। जब भी चेक रिसीव हो, तो आगे की कहानी पढ़नी चाहिए कि वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो 5th को आपने चेक रिसीव किया, 8th को आपने वो चेक एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, अपने बैंक में ना डाल के किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने वो चेक किसको दे दिया? सुरेश को। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1050, हमने उसके 1050 देने थे, 1000 के चेक में ही सेटलमेंट हो गई। पॉइंट, जब 5th जनवरी को चेक आया तो क्या मैंने बैंक में डाला? No, sir. No, तो sir. क्या वो कैश बुक में आएगा? नो सर। नो। बट आप तब बचेंगे, कभी कभी गलती से होता है, अच्छा रिसीव चेक फ्रॉम नरेश, बैंक टू नरेश, जल्दी से डेबिट कर दो। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ओहो ये तो हमने बैंक में डाला ही नहीं, तो फिर काटो उसको। तो पहले से ही ध्यान रखना कि जब भी चेक रिसीव हो तो चेक का हो क्या रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा जनवरी 5th। जनवरी 5th क्या एंट्री होगी? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू नरेश। कोई डाउट? No, sir. ओके। अब जो नेक्स्ट डे जब हमने वो चेक एंडोर्स किया सुरेश को, तो क्या उस दिन वो बैंक में डिपॉजिट हुआ? मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ था, मैंने सुरेश को दे दिया, तो क्या मेरे बैंक में वो चेक आया? No, sir. तो ये ट्रांजैक्शन ना तो कैश इन्वॉल्व कर रही है ना बैंक। क्या ये 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी? No, sir. नो। बट एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में आएगी। तो जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री किसको दिया हमने? सुरेश 1050 के सेटलमेंट में। जनवरी क्या था? 6, 7, 8। ध्यान से देखना बेटा, जनवरी 8 मैंने सुरेश को दिया। सुरेश को मेरे को देने थे 1050 टू चेक्स इन हैंड। मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ था, मैंने वो दे दिया 1000 टू डिस्काउंट रिसीव। मैंने डिस्काउंट रिसीव करा 50। नॉर्मल जर्नल एंट्री। कोई भी डाउट? No, sir. No, नो sir. ये कैश बुक में नहीं आएगी। जनवरी 5, जनवरी 8। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। मोहन कौन है? ओनर ही खुद है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल में सीखा था, ड्राइंग्स होती है। Yes. तो यस सर। एंट्री क्या होगी? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स टू कैश। यस सर। अब यार टेक्निकली ये ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स। बट लेट्स सी इन्होंने क्या करा है। 10 मैं अभी कैश में दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली इंश्योरेंस मस्ट बी पेड थ्रू बैंक, बट कुछ मेंशन नहीं होता, तो आप नोट दे के अजम्पशन लेंगे। उन्होंने बोला नहीं कि चेक से है। तो जनवरी 10 बाय ड्राइंग्स, तो भी पता चल जाएगा अगर 100 रुपीज आगे पीछे होगा तो। अभी हम कैश के थ्रू दिखा रहे हैं। कोई डाउट? No, sir. सर 8th वाली समझ नहीं आई। 8th वाली सर मतलब कि उसमें हम सुरेश का क्यों नहीं दिखाएंगे? कैश बुक में यस सर। बेटा, कैश बुक में डेबिट साइड पे आता है जब हमारे पास कैश आ रहा है या बैंक में पैसे आ रहे हैं। क्रेडिट साइड पे आता है जब कैश जा रहा है या बैंक से पैसे जा रहे हैं। कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा तो ही कैश बुक में आएगा। जब मैंने सुरेश को नरेश का चेक दे दिया, मेरी जेब से ना तो कोई कैश गया ना मेरे बैंक से कोई पैसे कटे, तो कैश बुक का तो पार्ट ही नहीं है ये। ओके सर। पेमेंट हुई है, आपको ये रहना कि पेमेंट तो हुई है उसको,
बट अगर कैश या चेक के थ्रू हमारा पैसा हमारे बैंक से पैसे कटेंगे जब, अच्छा हमने चेक दिया, चेक किसके अकाउंट का था, नरेश के अकाउंट का या हमारे अकाउंट का? नरेश के अकाउंट का। तो मेरे अकाउंट से थोड़ी ना पैसे कटेंगे, तो मेरी कैश बुक में नहीं आएगा। ओके सर। चलो अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत 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 इंटरेस्टिंग पार्ट। एक रूल भी सीखेंगे हम, ध्यान से देखना। 13th and 16th वेरी इंपॉर्टेंट, और 20th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो थे ये थे इंपॉर्टेंट। ओके चलो, हो गई क्लासिफिकेशन, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। पवन से मैंने 750 लेने थे, 700 का चेक आया इन फुल सेटलमेंट, तो मैंने उसको 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। कैश। ओके व्हाई? सर बिकॉज जब मनी दी जब मिला, वो जब सेल हुई थी जब नहीं मिला। गुड, इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और ट्रेड डिस्काउंट होता है तो वर्ड्स यूज होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, तो इट इज अ कैश डिस्काउंट, यस और नो? यस सर। तो कैश डिस्काउंट की कंडीशन होती है कि कब मिलेगा, जब पेमेंट होगी। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। अब जब चेक आया तो मैंने बोला कि चेक का आपको पढ़ना चाहिए कि क्या करा हमने चेक का। नेक्स्ट है पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। तो रिटर्न डिसऑनर्ड तो बात की कहानी है, इसका मतलब सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। यस सर। यही असम्पशन है कि अगर बाद में डिसऑनर हो रहा है तो इसका मतलब डिपॉजिट तो वो जिस दिन आया था उसी दिन हो गया होगा। तो अगर जर्नल एंट्री पास करते तो द बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू पवन, तो बैंक वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 13 टू पवन। बैंक में कितने आ जाएंगे? 700। कोई डाउट? नो सर। बैंक में आ गए। जो डिस्काउंट अलाउड है वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा जनवरी 13। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू पवन, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब ध्यान से देखना बेटा, मजा आने वाला है। पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, चेक बाउंस हो गया। चेक आया था तो बैंक टू पवन, चेक बाउंस हो गया तो पवन टू बैंक, यस और नो? यस सर। बट कंडीशन थी आप हमें पैसे दो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। चेक तो बाउंस हो गया तो पैसे मिले क्या? No, sir. नो सर। तो जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने श्रुत से 750 रुपीज लेने थे, श्रुत ने कहा कि ये लो भैया पैसे, कोई डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ओके, 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो मैंने चेक डाला, श्रुत के साइन मिसमैच हो गए, चेक बाउंस हो गया। अब जब एंट्री रिवर्स होगी तो अब मैं श्रुत से 700 लूं या 750 लूं? 750. सर 750। क्यों? सर क्योंकि डिस्काउंट तो तो- हमने पेमेंट के टाइम दिया था और वो चेक बाउंस हो गया तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई। गुड। डिस्काउंट की कंडीशन ये थी कि पेमेंट मिल जानी चाहिए, जब पेमेंट मिली नहीं तो वो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा, वो डिस्काउंट रिवर्स होगा। ध्यान से देखना, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते तो क्या होता? अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते, जनवरी 16 रिवर्स्ड, हमने पहले चेक किससे, पवन से रिसीव किया था ना, अब पवन के पास वापस चला गया, तो पवन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, जो मैंने एक्सपेंस दिखाया हुआ था वही उसी नाम से रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। बैंक से पैसे कटेंगे 7000,
डिस्काउंट रिवर्स 700, सॉरी 700, डिस्काउंट रिवर्स होगा 50। अब मैं पवन से लूंगा 750। ये होता अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री पास हो रही होती, बट हम तो कैश बुक बना रहे हैं। बैंक से रिलेटेड पोर्शन कितना है? 700। Yes, sir. तो आपने जो चेक डाला था बैंक में 700 का, वो चेक बाउंस हो गया। तो 16 जनवरी 16 बाय पवन कितने का चेक था? 700। बैंक में से 700 कट गए। जर्नल प्रॉपर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? पवन टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट वाली एंट्री कहाँ चली जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ 7000 आएगा। डिस्काउंट रिवर्स हुआ। इंटरेस्टिंग है? क्लियर? Yes. sir. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से करने वाली चीजें हैं। लास्ट चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मजेदार, कॉमन सेंस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। deposited into bank balance of cash in excess of 250. Deposited into bank balance of cash in excess of 250. इसको कोई मुझे हिंदी में समझाए, कहना क्या चाहते हैं ये? अनंत? सर जो चेक था सर वो बैंक में डिपॉजिट करा। चेक से कोई लेना देना नहीं है, वो चेक तो गॉन। सर मैं आए पृथ्वी? सर इसमें जो जो हमने सारी ट्रांजैक्शंस करी उसके बाद जो हमारा कैश का जो बैलेंस बचा जो डेबिट बैलेंस सर उसे हमने बैंक में डाल दिया और प्लस 250 और डाले ऊपर से मेरे हिसाब से। और किसी ने अपना ख्याल सुनाना है? सर कैश बैलेंस ज्यादा आ रहा था तो फिर 250 जो बैंक के अंदर डाल दिया। और किसी को अभी तक ख्याल सुनाने का मन कर रहा है? अभी तक सब गलत है। गुड ट्राई बट गलत। सर जो भी कैश था सर उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया सर, 250 के अलावा सारे पैसे डिपॉजिट कर दिए। वेरी, ये वाला सही था तुक्का, बिल्कुल सही। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। आपको पहले कैलकुलेट करना है कि आपके पास कैश है कितना एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपका पीरियड 20th को ही खत्म हो रहा है तो 20th को ही आप पहले कैलकुलेट करेंगे आपके पास कैश इन हैंड है कितना। कह रहे सारा का सारा बैंक में डाल दो एक्सेप्ट 250। इसका मतलब इनमें 250 अपने पास रख लो बिजनेस में ही, बाकी सारे बैंक में डिपॉजिट कर दो। बिल्कुल सही बताया अनंत ने। बाकी को समझ आया क्या हुआ? यस सर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ऑफ कैश फ्लो। सर एक बार वापस समझा दो। 99% चांस होंगे कि एग्जाम में ये वाली ट्रांजैक्शन कुछ भी ऊपर हो, लास्ट ट्रांजैक्शन ये होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट जनवरी 20th। स्टेप 1, कैलकुलेट अवेलेबल कैश बैलेंस। कैलकुलेट अवेलेबल कैश बैलेंस। कैसे कैलकुलेट करोगे? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो कितना कैश डिपॉजिट हुआ था? 2200। और कितना इनफ्लोज है? 2200 डेबिट्स कैश, और आउटफ्लोज है 100। 2200 माइनस 100, तो आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है? 2100। यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब वो कह रहा है कि जितना भी आपके पास कैश है ना, उसमें से 250 अपने पास रखो, बाकी बैंक में डाल दो। स्टेप 2, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैसे कैलकुलेट होगा? अवेलेबल कैश बैलेंस माइनस
रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। रिक्वायर्ड मतलब एंड में कितना छोड़ना चाहते हो। आपके पास कितना है 2100 और कितना रिटेन करना चाहते हो 250, तो इसको बोलते हैं टू बी रिटेन्ड। रिटेन मतलब बिजनेस में उतना कैश के फॉर्म में रखो, बाकी बैंक में डाल दो। तो कितना हो गया हमारे पास 1850 अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 250। जितने भी पैसे हैं 250 अपने पास रखने हैं, बाकी बैंक में डाल देने हैं। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास है कितने, ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2100 आया, कह रहे 250 रखो, बाकी बैंक में डाल दो। तो बैंक में कितने डाल दो 1850। क्लियर रहते माँ? Yes, sir. अब ये क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैश डिपॉजिट इन द बैंक एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ध्यान से देखना, जनवरी 20 वो सारी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री आएगी बस, बैंक टू कैश। बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ 1850 बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक। कितने पैसे आ जाएंगे कैश से 1850 निकल गए। अब ध्यान से देखना, अब जब आप बैलेंसिंग करेंगे कुछ मेंशन नहीं है तो आपको जनवरी 31 ही लिखना पड़ेगा। कुछ मेंशन नहीं है तो आपको जनवरी, मतलब वो तो रूल है टेक्निकली कि जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब डेबिट्स 2200, क्रेडिट्स 1950। आपने जितनी भी कैलकुलेशन करी इस हिसाब से ही तो करी थी कि एंड में 250 बच जाना चाहिए कैश के फॉर्म में। यस और नो? Yes, sir. Yes, अगर ये sir. 250 नहीं आ रहा तो आपने वैसे ही कोई गलती कर दी है। बैंक नॉर्मल तरीके से डेबिट्स 90630 माइनस 67900 22730 बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। मजेदार क्वेश्चन था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी। मैं लिस्ट आउट करता हूं कि इसमें से खास सीखने वाला क्या क्या था। ध्यान से देखना, एक हम सीखे जीएसटी को तो भूल जाओ, जीएसटी तो मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूँ, जीएसटी तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। एक हम सीखे एंडोर्समेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक हम सीखे एंडोर्समेंट, तो एंडोर्समेंट चेक की सीखे, ठीक है ना, जिसको भी दिया दैट पर्सन डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, एक सीखे एंडोर्समेंट सीखे हम। दूसरा चेक dishonored when discount was allowed। discount was allowed, so discount should be reversed, yes or no? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंडोर्समेंट क्या सीखे, नॉट टू बी शोन इन द कैश बुक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ कैश। कुछ रिटेन करा, बाकी बैंक में डिपॉजिट करा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग।